हे एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो लॉकडाउन पे कैसा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो अब? वेल, समर्स नॉर्थ में कब आई अब पता ही नहीं चला, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम मार्च के टाइम पे अपना वार्डरोब क्लीन करते थे कि समर्स के कपड़े निकालो, गर्मियों के सर्दियों के अंदर रखो। और इस बार अप्रैल तक वार्डरोब जो है वो भी सर्दियों के कपड़े के साथ था, और अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सब चेंज किया। और मुझे एहसास हुआ कि अब वो टाइम आ गया जब हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, मतलब समर्स की ड्रिंक्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, ताकि हाइड्रेटिंग मोड पे आपकी बॉडी का गट हेल्थ, मतलब स्टमक जो है वो आपका अच्छा वर्क करे, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको एसिडिटी ना हो, एंड यू फील रिलैक्स्ड, एंड आपकी बॉडी हाइड्रेटिंग मोड पे सेल कम्युनिकेशन जो है वो बेटर कर सके। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7 हेल्दी समर ड्रिंक्स, और वो आपके साथ मैंने रेडी किए हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू शो यू। सो ये है हमारी 7 हेल्दी समर ड्रिंक्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लस्सी। सो ये पंजाबियों की लस्सी साडी सब तो फेवरेट है। वाई? बिकॉज एक तो ये बहुत फिलिंग का काम करती है। अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एज अ मिड मील अगर आप लेना चाहते हो तो ये लस्सी जो है वो आपको प्रोबायोटिक का काम करेगी, मतलब आपके स्टमक हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। जिनको एसिडिटी का इशू रहता है उनके लिए तो ये बेस्ट ड्रिंक है। अब लस्सी में हमें क्या चीज़ें डालनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो भुना हुआ जीरा और साथ में मिंट, ये 2 इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपका नमक है या फिर आप काली मिर्च डाल रहे हो, वो आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन बेस्ट और इंग्रेडिएंट्स जो लस्सी को असली लस्सी बनाता है वो है पुदीने वाली लस्सी, और साथ में इसका भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा जो है वो आपकी एसिडिटी को कम करता है। और मिंट, पेपरमिंट जो है, अगर आप इसको एज सच भी पत्ते डाल देंगे, जो मैंने एज सच ही डाले हुए हैं, तो ये पत्ते जो हैं वो अपने आप में ही एक गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। सो ये कर्ड लस्सी का बेस्ट टाइम रहता है जब आप मिड मॉर्निंग में लो। अगर आपने इसको जैसे मट्ठा बना के हम लेते हैं वो बेस्ट रहता है। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डाल लोगे तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली उतना लीजिएगा जिससे आपको ब्लॉटिंग ना हो, मतलब हैवीनेस ना हो। नेक्स्ट हमारी ड्रिंक आती है चिया सीड्स। सो चिया सीड्स में आगे चल के जून जुलाई के टाइम पे जब बहुत गर्मी हो जाती है तो मैं चिया सीड्स में गोंद कतीरा भी डाल देते हैं। वो गम जो बहुत ठंडी होती है और वो हमारे स्टमक हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। ये चिया सीड जो हैं बेसिकली इट्स अ फैमिली फ्रॉम अ सब्जा सीड्स। इसको मैंने सोक किया हुआ है जस्ट एन आवर बिफोर। अब देखिए कितना इसका स्वेल्ड अप होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो वो गमी सी बन गई है। बस आपने करना क्या है, दिन में एक बार, चाहे आप इसको खाना खाने से आधे घंटे पहले आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फिलिंग का काम कर देता है और आपका एपेटाइट भी मेंटेन हो जाता है। सो इसको आप सिर्फ 1 घंटे पहले भिगो देंगे, इतने से पानी में भिगो सकते हैं। ये पानी जो है वो खाना खाने से आधे घंटे पहले आप ले सकते हो। इसमें प्रोटीन भी आ जाता है और साथ ही साथ में आपको एक फिलर, मतलब एपेटाइट को मेंटेन करने का भी ये काम करता है। तो इसका बेस्ट टाइम रहता है खाना खाने से आधे घंटे पहले। अगर आपने इसको जैसे इन्हीं जो स्वेल्ड अप हुए जो सीड्स हैं इनको निकाल के आप दही में भी डाल सकते हो, या इनको निकाल के आप लस्सी में भी डाल सकते हो, और कई लोग तो इसको स्मूदीज में भी डालते हैं, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रिंक आती है ये फ्लेवर्ड ड्रिंक। फ्लेवर्ड ड्रिंक बेसिकली इसमें मैंने वेजिटेबल्स को इन्फ्यूज़ किया हुआ है, इसमें फ्रूट्स को इन्फ्यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी एंड अनार को जो है वो यूज़ किया है, पोमेग्रेनेट को मैंने यूज़ किया है। अगर आप इसकी जगह वेजिटेबल्स को इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स को भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें खीरा डाल सकते हो, आप इसमें लेमन के स्लाइसेस डाल सकते हो, आप इसमें जिंजर स्लाइसेस डाल सकते हो। इसका मेन बेनिफिट ये रहता है कि एक तो ये फ्लेवर्ड होने की वजह से आपको वो नॉर्मल वाटर वाली फीलिंग नहीं आती जिससे आपको ब्लॉटिंग या हैवीनेस लगे। आप बीच बीच में इसको सिप करते रहोगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटिंग मोड पे रहती है, और आपको वाटर रिमाइंडर बहुत अच्छा रहता है कि मैंने इतना पानी जो है वो इतने टाइम पे ख़त्म करना है। सो बीच बीच के टाइम पे, जैसे आपका ब्रेकफास्ट लंच के बीच वाला जो टाइम है, या लंच और डिनर के बीच वाला टाइम है, और यू वांट टू हैव अ रिमाइंडर ऑफ वाटर कि आपने पानी पीना है, मैंने 1 या 2 लीटर फिनिश अप करने हैं, तो इस तरीके से आप पानी में ये चीज़ें डाल के रख सकते हैं। कीप ऑन सिपिंग दैट। और आप कई लोगों को ये मिथ होता है कि इन्फ्यूज़ ड्रिंक पीने से सिर्फ वेट लॉस हो जाता है। इन्फ्यूज़ ड्रिंक से सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है। सिर्फ इन्फ्यूज़ ड्रिंक क्या करती हैं, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करती हैं और आपकी स्टमक हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव इसलिए होती है क्योंकि आपका वाटर जो है वो सेल कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है। सो इसमें आप इसकी जगह वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें फ्रूट्स डाल के इन्फ्यूज़ रखा है। इसका बेस्ट टाइम रहता है इन बिटवीन द मील्स, जस्ट जैसे आप पानी पीते हो उसकी जगह आप ये फ्लेवर्ड वाटर जो है वो ले सकते हैं।
नेक्स्ट जो बहुत कॉमन ड्रिंक है हमारा दैट इज़ लेमन वाटर। लेमन वाटर विटामिन सी रिच है, आयन ऑब्जॉर्प्शन पावर को इंप्रूव करता है और हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करता है। इसमें आप पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डाल के आप ले सकते हो जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है। लेमन वाटर को दिन में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। आप इसको खाना खाने के आधे घंटे के बाद में ले सकते हो जिससे आपको डाइजेशन इश्यूज़ नहीं रहते हैं। मतलब आपको खाना खाने के बाद जो हैवीनेस की फीलिंग आती है कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और पेट फूल चुका है, वो नहीं रहेगा। आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर आप लेमन वाटर लेते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हमारी ड्रिंक आती है वेजिटेबल जूस। ये वेजिटेबल जूस में जो मैंने समर्स के लिए यूज़ किया है वो है हमारा घिया और मैंने इसमें यूज़ किया है खीरा। घिया और खीरे को की जगह अगर आप इसकी जगह जैसे डायबिटिक हैं तो उसमें हम करेला भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ टोमेटो भी डाल सकते हैं, इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे और इसमें आप 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर इज़ बेसिकली अ ड्रमस्टिक पाउडर जो अपने आप में ही एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और ये मोरिंगा पाउडर जो है वो कैल्शियम रिच भी होता है। आप इसमें वेजिटेबल जूस में डाल के आप ले सकते हो, लेकिन जिन लोगों को एथराइटिस का इशू है उनके लिए घिया जो है वो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो जॉइंट पेन जो है वो इंक्रीज कर देता है। इसीलिए आप उसकी जगह जो है वो आप प्रेफरेबली दूसरी वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, आप खीरा यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी हमें रेगुलर इंटेक नहीं लेना है। रेगुलर इंटेक से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड फील करती है। सो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो ले सकते हैं। इसमें मोरिंगा पाउडर जो है वो 1 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं। तो ये बेस्ट ड्रिंक रहता है एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक जो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में इसको हम ले सकते हैं। जैसे लस्सी नहीं पिया तो उस दिन आपने वेजिटेबल जूस ले लिया। अब ये वाली जो नेक्स्ट ड्रिंक है दिस इज द बेस्ट ड्रिंक और ये हमारी है ठंडाई। ये ठंडाई मैंने कल बनाई थी ये ठंडाई एक्चुअली और आज मैंने आपके सामने ये रखी है। ठंडाई बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले हमें बादाम को जो है वो सोक करके रखना होता है, फिर उसको हम पील करते हैं, फिर उसमें हम 5 चीज़ें जिसको एक प्रॉपर रेसिपी जिसे कंसिडर किया जाता है जिसमें 5 चीज़ें होती हैं, वाटरमेलन सीड्स, पॉपी सीड्स, खसखस जैसे हम कहते हैं, छोटी इलायची, काली मिर्च और सौंफ। इसका मसाला बन जाता है, वो पेस्ट बन जाती है। उस पेस्ट को हमने या तो पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके उसकी पेस्ट बनेगी, फिर उसको उबले हुए दूध में डाल के ये ठंडाई जो है वो बनती है। और ये ठंडाई बहुत अच्छी होती है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और गर्मियों में जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपको लू के टाइम पे बहुत समर्स में आप बाहर जा रहे हो तो अगर ठंडाई पी के जाएंगे तो आपको वो गरम सर्द होने का भी डर नहीं रहता क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है। सो नेक्स्ट हमारी ड्रिंक आती है दिस इज़ द बेसन सत्तू। इसकी जगह आप जौ का सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं। जौ का सत्तू इज़ अ बार्ले सत्तू और बेसन का सत्तू क्या होता है कि जिसमें हम रोस्टेड चने जो हैं उनको हमने रोस्टेड चने का जो पाउडर होता है उसको पानी के साथ मिक्स करके वो सत्तू बन जाता है, उसे हम सत्तू कहते हैं। सत्तू इज़ बेसिकली रोस्टेड आटा। रोस्टेड आटा अगर बेसन का होगा तो वो बेसन सत्तू है, अगर रोस्टेड आटा बार्ले या जौ का है तो वो जौ सत्तू होता है। जौ सत्तू काफ़ी ठंडा होता है, सो बेस्ट है कि अगर हम उसको समर्स में यूज़ करते हैं। मेरे पास जौ सत्तू अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं बेसन सत्तू आपको बता रही हूँ। बेसन सत्तू आप गर्मियों में सर्दियों में दोनों टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। बेसन सत्तू में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और ये बेस्ट ड्रिंक मैं बच्चों के लिए कहती हूँ क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे जैसे बीच में लंच और ड्यूरिंग व्हेन दे रीच बैक होम एंड जब उनका टिफिन टाइम होता है, जो बीच वाले टाइम पे उनको एक फिलर चाहिए तो उस टाइम पे मैं बेस्ट कहती हूँ कि आप उनको टम्बलर में ये बेसन सत्तू दे सकते हो। करना क्या होता है, सिर्फ बेसन जो रोस्टेड बेसन होता है, रोस्टेड चने आपने कर दिए, उसको आपने अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद उसको ग्राइंड किया, उसको छान लिया तो वो बन जाएगा बेसन का सत्तू। उसको हमने पानी में डाल के साथ में अगर बच्चों को मीठा पसंद है तो शक्कर डाल के दे दो, अगर आप उनको मीठा पसंद नहीं है और नमकीन पसंद है इन दैट केस यू कैन मेक यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, तो वो डाल के साथ में नींबू भी हम डाल सकते हैं, लेमन स्क्वीज़ करके, तो बहुत अच्छा सॉल्टी ड्रिंक बन जाता है। बस इसको शेक करना है और प्रॉपर्ली इसको शेक करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने एंड इन बिटवीन ही हम इसको ले सकते हैं। एंड दिस इज अ बेस्ट ड्रिंक पोस्ट वर्कआउट। जैसे कि हम कहते हैं कि वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे, अगर आप इसकी जगह बेसन सत्तू भी लोगे तो इतना प्रोटीन इसमें 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ जाता है। 1 स्कूप ऑफ बेसन सत्तू इज इक्वल टू 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है हमें इसमें मिल सकता है। तो आप इसको पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गुड ड्रिंक। अगर आपने गर्मियों अगर आपको जौ का सत्तू अवेलेबल है तो बीच में आप जौ का सत्तू भी इसी तरीके से पानी में डाल के आप ले सकते हैं। और बाकी की बहुत सारी और ड्रिंक्स भी होती हैं जैसे कि कोकोनट वाटर। सो कोकोनट वाटर हमारा पोटेशियम रिच होता है जिसको जो बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इन बिटवीन वो भी हम ड्रिंक्स ले सकते हैं। सो बेस्ट टाइम जो इन ड्रिंक्स का रहता है, जैसे मैंने
हमारी इंडियन डाइट में क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है। इन बिटवीन के टाइम पे ये हमारी ड्रिंक्स जो हैं हमें फिलर भी करती हैं, हमें हाइड्रेट भी करती हैं। जैसे किसी दिन आप लस्सी मिड मॉर्निंग में ले सकते हो, तो किसी दिन आप वेजिटेबल जूस ले सकते हो। शाम के टाइम पे आप किसी दिन ठंडाई ले सकते हो, तो किसी दिन बेसन का सत्तू ले सकते हो। खाना खाने के बाद आप ये लेमन वाटर ले सकते हो, या खाना खाने से पहले आप चिया सीड वाटर ले सकते हो, और बीच बीच में आप ये फ्लेवर्ड किया हुआ पानी पी सकते हैं। और जिन लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, तो वो सुबह सुबह जीरा और धनिया का पानी भी गर्मियों के टाइम पे ले सकते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ठंडा होता है, उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, वो डायरेटिक्स का भी काम करता है। तो वो रात को बना के रख सकते हैं, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया, रात को आप इसको बॉयल करके रख दीजिए, सुबह इसको थोड़ा सा कोसा करके वो आप एक गिलास पानी जो है वो एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीफ होती है। सो बेसिकली ये सारी समर ड्रिंक्स जो हैं वो आपको एक तरह की फिलर का काम करेंगी, और एक बॉडी का गट हेल्थ भी इंप्रूव करेंगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी से भी बचाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ड्यूरिंग समर्स टू गेट हाइड्रेटेड। और लॉकडाउन के टाइम पे तो आप ये ड्रिंक्स घर पे ज़रूर पी सकते हैं। थैंक यू सो मच।